ब्रिगेड परेड मैदान में पार्टियां अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं। आगामी कुछ दिनों में एक बार फिर से ब्रिगेड लाखों लोगों के समागम का केंद्र बनने जा रहा है। जी हां, लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं ब्रिगेड का इतिहास। भारतीय राजनीति के प्रमुख केंद्र 42 लोकसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल में नए वर्ष में खूब सियासी जोर आजमाइश होने वाली है। भाजपा हो या फिर माकपा, तृणमूल हो या फिर कांग्रेस, सभी अपने शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। वजह लोकसभा चुनाव है। ब्रिगेड परेड मैदान कोलकाता का प्रमुख हिस्सा है। शहर के हृदय केंद्र में पसरा यह हरियाली का गलीचा भारत समेत विश्व के किसी भी दूसरे शहर के लिए दुर्लभ है। उत्तर में मैदान का विस्तृत अंचल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के हाथों के इशारों से शुरू होता है और दक्षिण में रेस कोर्स को पार करता हुआ स्वामी विवेकानंद की चरण वंदना में समाप्त होता है। पूर्व में जानकीर्ण चौरंगी रोड व पश्चिम में पवित्र गंगा नदी है। 5 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विस्तृत ब्रिगेड परेड मैदान का इतिहास सदियों पुराना है। पलासी की लड़ाई में निर्णायक जीत के 1 वर्ष बाद 1758 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोविंदपुर गांव को हटाकर नए फोर्ट विलियम का निर्माण शुरू कराया था। यहाँ के ग्रामीणों को मुआवजे के रूप में ताला तल्ला, कुम्हार टोली व शोभा बाजार में जमीन दी गई थी। फोर्ट विलियम का निर्माण कार्य 1773 में पूरा हो जाने के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने गंगा नदी से चौरंगी गांव तक फैले आदमखोर बाघों से भरे जंगलों को काटकर यह मैदान तैयार कराया था। यह अंग्रेजी सैनिक अभ्यास किया करते थे, इसलिए इसका नाम ब्रिगेड परेड मैदान पड़ गया। आजादी के बाद से यह पूरा मैदान भारतीय सेना की संपत्ति है। इसकी देखरेख सब कुछ सेना के अधीन है। अब तो सेना का वैसा अभ्यास यहाँ नहीं होता, लेकिन ब्रिगेड परेड मैदान में सियासी शुरमाओं की जोर आजमाइश खूब होती है। 1977 में बंगाल में वामपंथी शासन शुरू होने के 1 वर्ष बाद 1978 में माकपा की ओर से ब्रिगेड में पहली रैली आयोजित की गई थी। तब से लेकर हर वर्ष वाम मोर्चा की ओर से इस मैदान में रैली आयोजित होती आ रही है। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने भी ब्रिगेड मैदान में एक रैली आयोजित की थी और दूसरी रैली कल यानी 30 जनवरी को होने जा रही है। 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस ब्रिगेड मैदान में रैली आयोजित कराना आसान नहीं है। कामरेड कहते रहे हैं कि ब्रिगेड मैदान को भरने की कुव्वत सिर्फ वाम मोर्चा में है। लेकिन 34 सालों के वाम शासन को सत्ता से हटाने वाली तृणमूल कांग्रेस ब्रिगेड में 10 लाख लोगों के आने का दावा ठोक रही है। So that is a significance of this brigade, and it will break all kinds of records in terms of presence of the people of our state in brigade. ब्रिगेड में बंगाल से इतना आदमी जुटेंगे, इसके बाद आउट स्टेट से आदमी आएंगे, तो यह संभव नहीं है। तो ब्रिगेड जो तैयार पूरा हुआ है, बंगाल से आम जनता आ रहा है और काल जो ब्रिगेड होंगे ये एक हिस्टोरिकल ब्रिगेड होंगे। ऐसे में 10 दिनों के भीतर होने वाली 3 रैलियों को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। ममता व तृणमूल नेता इस मैदान को लोगों से पाटकर अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं, तो वाम मोर्चा भी पीछे नहीं है, क्योंकि वाम मोर्चा ने 9 फरवरी को ब्रिगेड रैली की घोषणा की है। अब भाजपा भी अपनी ताकत दिखाने को आतुर है और 5 फरवरी को भाजपा के फायर ब्रांड नेता व प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ब्रिगेड से हुंकार भरेंगे और बंगाल में भाजपा को जीत दिलाने के लिए जनता से उनका मत मांगेंगे। हम अपना ब्रिगेड मोदी जी को लेके कर रहे हैं, राजनाथ जी भी पधारेंगे और बीजेपी का एक हिस्टोरिकल रैली 5 फरवरी होने जा रहा है। बहरहाल सियासी दलों की जोर आजमाइश इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ब्रिगेड रैली के दौरान महानगर के रफ्तार पर तो ब्रेक लगेगी ही, साथ ही ब्रिगेड की हरियाली पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कल ब्रिगेड की पहली रैली है और इसके बाद लगातार 10 दिनों में 3 रैलियां यहां आयोजित होगी। एक और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी
ब्रिगेड के इस मैदान से लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरेंगी, तो वहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी इसी ब्रिगेड से 5 फरवरी को हुंकार भरेंगे। तो वाम मोर्चा भला पीछे कैसे रहती, वाम मोर्चा भी 9 फरवरी को इसी ब्रिगेड से हुंकार भरेगी। ऐसे में देखना यही है कि लगातार रैलियों के सिलसिले के बाद लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है और किसे नुकसान। कैमरा पर्सन दीपेंद्र के साथ शंकर यादव, ताजा टीवी, कोलकाता।